नमस्कार दोस्तों। जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो फ्रेंड्स, एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 का महामैराथन मॉक टेस्ट संख्या 37 है और हमारे टॉपिक का नाम है कंप्यूटर, आईसीटी कंप्यूटर। तो टॉपिक का नाम है हमारे का ये, ठीक है। और पेपर 1 की सभी क्लास करने के लिए जेबी स्टडी पॉइंट का दोस्तों एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों वहाँ पर सारी क्लास आपको मिल जाएंगी। तो हमारा जो ऐप है वो ये वाला है, जेबी स्टडी पॉइंट, येलो कलर का ऐप है, ठीक है। वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा और आपको सारी क्लास पेपर फर्स्ट की मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, हमारा नाम देव कुमार बौद्ध, पीएचडी इतिहास, एक बार जीआरएफ, 4 बार नेट पास। हमारे जून 2020 के बैच में दोस्तों 5 जीआरएफ हुए थे और 14 नेट पास हुए थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सभी से गुजारिश है, हमारे जो बैच के स्टूडेंट हैं, जो सदस्य हैं हमारे, सब लाइक कर लीजिएगा और सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दीपिंदर कौशिक जी गुड इवनिंग, मोहन शर्मा जी गुड इवनिंग, रियाज अंसारी जी गुड इवनिंग, सोनिया लोहिया जी गुड इवनिंग, वेलकम आपका। तो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा, ठीक है। निम्नलिखित में से संक्षेपाक्षर आईसीटी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो आईसीटी का जो तो संपूर्ण रूप है वो क्या है? आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा इंफॉर्मेशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, तीसरा इंफॉर्मेशन कैपेबल टेक्नोलॉजी और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आज का जो मोटिवेशन थॉट है हमारे लिए, आपके लिए ये है कि अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच में बगावत करनी होगी। क्या दोस्तों? बगावत करनी होगी। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के दोस्तों बीच में बगावत करनी होगी, ठीक है। जो आज आपके लिए थॉट था। सरस्वती जी वेलकम, विक्रम जी वेलकम, गुड़िया रानी जी वेलकम, वैशाली जी वेलकम। तो फ्रेंड्स, सही आंसर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका पूर्ण रूप है। दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से किसको मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है? मल्टीमीडिया शिक्षा, आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन, आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन, आईसीटी एजुकेशन या उपयुक्त में से कोई नहीं। ज्योति काजला जी वेलकम, गुड इवनिंग, हार्दिक स्वागत आपका। तो निम्नलिखित में से किसको मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है? मधु मिश्रा जी वेलकम, मीना कुमारी जी वेलकम। दोस्तों, लाइक का ध्यान रखा करो भाई, हमारे जो सदस्य हैं। तो फ्रेंड्स, मल्टीमीडिया शिक्षा को बोलते हैं आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन, यानी कि आज आईसीटी का दोस्तों सपोर्ट करता हुआ जो एजुकेशन है, शिक्षा है दोस्तों, उसको बोलते हैं मल्टीमीडिया शिक्षा, ठीक है, जिसमें आईसीटी का प्रयोग करते हैं हम। तीसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सूचना और संचार टेक्नोलॉजी का अवयव है? पहला है ऑनलाइन लर्निंग, दूसरा एडुसेट के उपयोग के माध्यम से सीखना, तीसरा वेब आधारित लर्निंग और चौथा है उपयुक्त सभी।
सभी का वेलकम है, हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पूजा भारती जी, वेलकम आपका। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अवयव है? दोस्तों आईसीटी का दोस्तों प्रयोग जो करते हैं दोस्तों वो ऑनलाइन लर्निंग में भी करते हैं, एजुसेट के उपयोग के माध्यम से भी सीखते हैं, वेबसाइट अदर लर्निंग के माध्यम से भी सीखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चौथा सवाल, निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सबसे उचित कथन कौन सा है? पहला ऑप्शन है सूचना टेक्नोलॉजी सूचना के प्रसंस्करण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग को संदर्भित करता है। दूसरा, सूचना प्रौद्योगिकी सूचना के वितरण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग को संदर्भित करता है। तीसरा, सूचना प्रौद्योगिकी अनेक प्रकार की सूचनाओं के भंडारण, पूर्ण प्राप्ति, प्रसंस्करण और वितरण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग को संदर्भित करता है। चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ज्योत्सना मेहतो जी, गुड इवनिंग। दोस्तों हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर में हार्डवेयर दोस्तों जिसको हम टच कर सकते हैं, कंप्यूटर में जिसको हम टच कर सकते हैं उसको बोलते हैं हार्डवेयर, और जिसको हम टच नहीं कर सकते दोस्तों हाथ से उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो 20 सेकंड है आपको कमेंट करने के लिए, 20 सेकंड। निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सबसे उचित कथन कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका सबसे अच्छा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। सूचना प्रौद्योगिकी अनेक प्रकार की सूचनाओं के भंडार, पूर्ण प्राप्ति, प्रसंस्करण और वितरण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग को संदर्भित करता है। पांचवा सवाल, निम्नलिखित में से संक्षिप्ताक्षर सीबीटी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सीबीटी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ठीक है, फुल फॉर्म कई बार आ चुकी है एग्जाम में। फुल फॉर्म सेंट्रल बेसिक ट्रेनिंग, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, कंप्यूटर बेसिक टेस्ट, या फिर में से कोई नहीं। सीबीटी सीबीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रेंड्स सीबीटी का जो फुल फॉर्म है वो है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर बी। छठा सवाल, निम्नलिखित में से NPTEL का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है NPTEL की? ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने है। नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग, दूसरा नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनेबल लर्निंग, तीसरा नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लेसन, और चौथा है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनवेटेड लर्निंग। तो फ्रेंड्स NPTEL का फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सातवां सवाल, निम्नलिखित में से संक्षिप्ताक्षर ईयरनेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है इंजीनियरिंग एंड रिसर्च नेटवर्क, दूसरा एक्सटर्नल एंड रेगुलेटेड नेटवर्क, तीसरा एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क,
चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ईयर नेट का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड्स, 7वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। दोस्तों ये साइंस के क्षेत्र में काम कर किया था, साइंस के क्षेत्र में, ठीक है। 8वां सवाल, निम्नलिखित में से किस संस्थानों में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए ईयरनेट का उपयोग किया जाता है? IIAS, IISC, IIT, नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, उपयुक्त सभी। अर्चना तिवारी जी वेलकम आपका, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, ER नेट का उपयोग किन संस्थानों में कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स देखो, IISC यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसमें भी IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और तो नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, और उपयुक्त दोस्तों इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। सभी में काम करता है ये, ठीक है। शिवाजी गुड इवनिंग वेलकम। 9वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ICT के 4 बुनियादी आयामों में से सम्मिलित नहीं है? कौशल, आधारित संरचना, मनोवृत्ति और मानव संसाधन। तो निम्नलिखित में से कौन सा ICT के 4 बुनियादी आयाम में शामिल नहीं है? तो फ्रेंड देखो, ICT के 4 बुनियादी जो आयाम है वो कौशल भी है, ठीक है, आधारित संरचना भी है, और मानव संसाधन भी है। क्या नहीं है? मनोवृत्ति नहीं। मन की दोस्तों जो चिंतन मन होता है दोस्तों, मनोवृत्ति, मन का जो विचार होता है वो नहीं होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 10वां सवाल, निम्नलिखित में से मुक्त स्रोत कौन सा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया है? ई ज्ञान, ई सरस्वती, बृहस्पति, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से मुक्त स्रोत कौन सा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया है? तो फ्रेंड्स 10वें सवाल का सही आंसर है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। 11वां सवाल, एक VCR पर टेलीविजन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? समय स्थानांतरण,
सामग्री संदर्भ, यांत्रिक स्पष्टता और मीडिया तुलनाकन। ठीक है। तो फ्रेंड्स बीसीआर, तो जब एक बीसीआर की दोस्तों एक इतनी बड़ी जो है एक कैसेट होती है, जब उसको टीवी में लगा दो तो उसकी रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है। तो उसका प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? ठीक है। तो 11वें सवाल का सही आंसर है समय स्थानांतरण के लिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 12वां सवाल, निम्न में से कौन सा या कौन सी भारतीय विश्वविद्यालयों में आईसीटी को लागू करने में सबसे मुख्य चुनौतियां हैं? तकनीकी तत्परता की कमी, आईसीटी पहल का खराब कार्यान्वयन, भाषाई बाधा या युक्त सभी। मोनिका सुकांत जी, वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो फ्रेंड्स 12वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। आईसीटी यानी कि भारतीय विश्वविद्यालयों में आईसीटी को लागू करने में जो चुनौतियां दोस्तों वो है तकनीकी तत्परता की कमी, आईसीटी पहल का खराब कार्यान्वयन और भाषाई बाधा, ऑप्शन नंबर डी। 13वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मानक उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए प्रयोग में लाया जाता है? अभिगम, समानता, संसाधन या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड 13वें सवाल का जो सही आंसर वो है उपयुक्त सभी। ठीक है। मानक कौन सा मानक उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए प्रयोग में लाया जाता है? अधिगम, समानता और संसाधन। 14वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन से टीकेडीएल के विस्तार शब्द है? यानी कि तो टीकेडीएल की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है। पहला है ट्रेडिशनल नेक डिजिटल लाइब्रेरी, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ट्रांसफर नॉलेज डेस्कटॉप लिटरेचर, ट्रांसफर नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ये अधिगम है, अधिगम। ठीक है। तो फ्रेंड 14वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है। 15वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संदेश या संकेत एक ही समय में भेजने एवं प्राप्त करने के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? तुल्यकालिक, अतुल्यकालिक, ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको 20 सेकंड का समय दिया जा रहा है कमेंट करने के लिए।
क्योंकि डेली दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट ला रहे थे और काफ़ी हार्ड था, ठीक है। इस वजह से आप सभी में से ज़्यादातर जो है छोड़ कर जा रहे थे, इसलिए आज हल्का मॉक टेस्ट लाए हैं आईसीटी का। तो फ्रेंड्स सही आंसर है, क्योंकि सवाल पूछ रहा है कौन सा शब्द संकेत एक ही समय में भेजने एवं प्राप्त करने के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर है 15वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तुल्यकालिक। 16वां सवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक उदाहरण है। तुल्यकालिक टेक्नोलॉजी, अतुल्यकालिक टेक्नोलॉजी, दोनों के उपयुक्त में से कोई नहीं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दोस्तों आपने सुना होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। जब जैसे पीएम जी हमारे मोदी जी हैं और किसी संस्थान को अपने आवास से बैठे बैठे या तो अपने कहीं से भी बैठे बैठे जो है किसी संस्था को तो जिसमें बहुत सारे अधिकारी हैं उनको तो क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, तो उनको बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। तो इसका जो उदाहरण तो वो है तुल्यकालिक टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 17वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सीडी के माध्यम से शिक्षा के संदर्भ में प्रयोग किया जा सकता है। तुल्यकालिक, अतुल्यकालिक, दोनों का या में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 17वें सवाल का सही आंसर है अतुल्यकालिक, ऑप्शन नंबर बी। 18वें सवाल है आईसीटी या आईटी या आईसीटी के उपयोग में भेदभाव के संदर्भ में डिजिटल डिवाइड का प्रयोग किया जाता है, जो कि निम्नलिखित के बारे में है। पहला, विकसित और विकासशील देशों के बारे में, शहरी और ग्रामीण भारत के बारे में, ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों सवाल पूछ रहा है कि आईसीटी का प्रयोग जो दोस्तों हम किसके संदर्भ में कर सकते हैं, ठीक है। आईसीटी का प्रयोग, कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, सवाल ये पूछ रहा है, ठीक है। दोस्तों देखो, कंप्यूटर कहीं पर भी चल सकता है, चाहे वो विकसित देश हो, चाहे विकासशील देश हो, चाहे शहर हो, चाहे ग्रामीण हो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 19वां सवाल, हाइपर मीडिया डेटाबेस में सूचना बिट्स निम्नलिखित रूप में जमा होती है, सिग्नल, क्यूब्स, नोट्स या प्रतीक। हाइपर मीडिया डेटाबेस में सूचना बिट्स निम्नलिखित में से किस रूप में जमा होती है। राजेश जायसवाल जी वेलकम आपका, निवास शेखर जी वेलकम, भोला कुमार जी वेलकम। तो फ्रेंड्स जब देखो हम किसी कंप्यूटर से किसी सर्वर पर डाटा भेजते हैं तो वो जो डाटा जाता है, ठीक है, कुछ भी इनपुट जाती है तो वो जाती है तो सिग्नल के रूप में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिग्नल के रूप में, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 20वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संचार बैंडविड्थ है जिसकी उच्चतम क्षमता है और जिसका प्रयोग माइक्रोवेव केबल, फाइबर ऑप्टिकल लाइन में किया जाता है। हाइपरलिंक, ब्रॉडबैंड, बस बिट्स या वाहक तरंग।
तो फ्रेंड्स देखो, जब केबिल होती है, जो केबिल, उसमें प्रकाश की तरफ से जो तरंगें चलती हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्रॉडबैंड। ऑप्शन नंबर बी, जैसे BSNL का ब्रॉडबैंड, MTNL का, जियो का ब्रॉडबैंड, ठीक है। 21वां सवाल, इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड जिसका एक संचित टेक्स्ट या चित्र में विज्ञापन संदेश होता है को कहा जाता है? बुलेटिन, स्ट्रॉप, ब्रिज लाइन या बैनर? तो फ्रेंड्स उसको बोलते हैं स्ट्रॉप, स्ट्रॉप, ठीक है दोस्तों, स्टेप बोलते हैं इसको। 22वां सवाल, निम्नलिखित में से कनेक्ट इंटेलिजेंस की अवधारणा को कहाँ से प्राप्त किया गया है? वर्चुअल रियलिटी, फजी लॉजिक, ब्लूटूथ तकनीक या वैल्यू एडेड नेटवर्क? निम्नलिखित में से कनेक्ट इंटेलिजेंस की अवधारणा को कहाँ से प्राप्त किया गया है? दोस्तों ये मॉक टेस्ट है, इसमें व्याख्या नहीं है। जब हम प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं तो उसमें हम व्याख्या भी करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जब प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों पर कम होते ही हो, तो इसलिए हम मॉक टेस्ट लेके आए हैं आज, केवल सवाल सवाल। तो फ्रेंड्स 22वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वैल्यू एडेड नेटवर्क। 23, निम्नलिखित में से जनसंचार का कौन सा कार्य प्रक्रियाओं, मुद्दों, सामाजिक घटनाओं आदि के संदर्भ में होता है? पहला ऑप्शन है सामग्री की आपूर्ति, निगरानी, परितोषण और सहसंबंध। प्रज्ञा शर्मा जी, वेलकम आपका। जन संचार का कौन सा कार्य प्रक्रियाओं, मुद्दों, सामाजिक घटनाओं आदि के संदर्भ में होता है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है 23वें का ऑप्शन नंबर बी, निगरानी के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी, निगरानी। 24वां सवाल, सूचना जो कि ग्राफिक्स, टेक्स्ट, ध्वनि, वीडियो और एनिमेशन का एक संयोजन है, उसको क्या कहा जाता है? मल्टी प्रोग्राम, मल्टी फैसेट, मल्टीमीडिया या मल्टी प्रोसेस? तो फ्रेंड्स उसको बोलते हैं मल्टीमीडिया। ऑप्शन नंबर सी। 25वां सवाल, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने वर्ष 2005 में एक ज्ञान भंडार ई ज्ञान कोश का आरंभ किया, जिसका मुख्य कार्य सीखने हेतु डिजिटल संसाधनों का भंडारण और संरक्षण करना है? किस संस्थान ने? IIT कानपुर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या दिल्ली विश्वविद्यालय? अगर आपको हमारा ये सेशन 1-2% भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स 25वें सवाल का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी,
इंदिरा गांधी यानी कि इग्नू से। तो इग्नू ने जो ई ज्ञान कोश का प्रारंभ किया है। 26वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था को भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य शैक्षिक अनुसंधान संस्थानों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाना है? इन्फिलनेट, यूसी, ई आरनेट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड 26वें सवाल का सही आंसर है ई आर नेट। ई आर नेट, ई आर नेट। 27वां सवाल, एफएम रेडियो चैनलों का समूह जो कि मुख्य रूप से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और आईआईटी द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों को प्रसारित करता है? ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन, एडुसेट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आजकल ऐसे ही सवाल जो है आ रहे हैं, किस संस्था ने क्या बनाया, किस सॉफ्टवेयर में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड सही आंसर है ज्ञानवाणी। कई बार जन्म आ चुका है ज्ञानवाणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 28वां सवाल, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान एक आवासित तकनीकी विश्वविद्यालय को भारत में विकसित करने की दिशा में प्रयासरत है? इग्नू, यूजीसी, एनएमसी, ईआईटी या एआईसीटीई? इसका दोस्तों NMCICEIT। तो फ्रेंड्स 28वें सवाल का सही आंसर है AICTE। ठीक है, ऑप्शन नंबर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन दोस्तों। ठीक है, ये बहुत इंपोर्टेंट है ये वाली। 29वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था आईआईटी और आईआईएससी की संयुक्त पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन वेब के माध्यम से कई धाराओं में विशेषकर इंजीनियरिंग में वीडियो पाठ्यक्रम निःशुल्क उपलब्ध करवाना है? NPTEL, AICTE नेट या NMCEIT या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, ऐसे ही सवाल आजकल आ रहे हैं। तो फ्रेंड 29 का सही आंसर है NPTEL, नेशनल प्रोग्राम टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 30वां सवाल,
निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा संगठन है जिसको सरकार ने इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी और प्रबंधन से संबंधित 996 पाठ्यक्रमों के लिए ई सामग्री का विकास करने का उत्तरदायित्व सौंपा है? आईआईटी मद्रास, बिट्स पिलानी, आईआईटी मुंबई या उपयुक्त में से कोई नहीं। लक्ष्मी कुमारी जी प्रणाम, वेलकम, आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत आपका। दोस्तों लाइक भी करते रहिए भाई। अगर आपको हमारा दोस्तों ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और नहीं लग रहा दोस्तों आपकी मर्जी है। तो फ्रेंड 30वें सवाल का सही आंसर है आईआईटी मद्रास के द्वारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 31वां सवाल, ए व्यू ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको NMEICT ने निम्नलिखित उद्देश्य से विकसित किया है? शिक्षक प्रशिक्षण, तकनीकी प्रशिक्षण, छात्र प्रशिक्षण या उपयुक्त सभी? दोस्तों NME इसकी जो फुल फॉर्म है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स 31वें सवाल का सही आंसर है शिक्षक प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 32वां सवाल, वेब 2.0 उपकरण ने पारंपरिक अधिगम को और अधिक सामाजिक और व्यक्तिगत बना दिया है? निम्नलिखित में से ऐसे कौन से 2.0 उपकरण हैं? ब्लॉग, विकीज, पॉडकास्ट और मैसअप, सामाजिक नेटवर्किंग, समुदाय, उपयुक्त सभी? तो फ्रेंड्स 32वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 33वां सवाल, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी सेवा है जो छात्रों को अपने मोबाइल फोन से दूर स्थान पर स्थित कंप्यूटर में पड़ी फाइलों का उपयोग करने में सहायता कर सकती है? दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। फेसबुक, रेनर्न, सूनर, ट्विटर? तो सही आंसर है रेनर्न। तो ये एक एंड्रॉयड ऐप है जिसके माध्यम से तो क्या 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 होता है इससे, अगर आप मुंबई में हो, ठीक है, और आपने अपने कंप्यूटर के माध्यम से उसको कनेक्ट कर रखा है तो मुंबई और दिल्ली में तो आप अपने कंप्यूटर से डाटा निकाल सकते हो, मुंबई में भी। बहुत ही अच्छा दोस्तों ऐप है ये, आप भी यूज़ कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 34वां सवाल, निम्नलिखित में संचार उपग्रह किसके माध्यम से कार्य करता है? ट्रांसपोंडर, रडार, टीवी या फाइबर ऑप्टिक केबल्स? संचार उपग्रह। तो निम्नलिखित में से संचार उपग्रह दोस्तों यानी कि हमारे पृथ्वी के बाहर तो क्या होता है, संचार उपग्रह जो है घूमते रहते हैं, ठीक है, मानव निर्मित होते हैं ये। जैसे कि मोबाइल का उपग्रह हो गया, टीवी का उपग्रह हो गया,
और भी उपग्रह दोस्तों जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से भेजे गए हैं, ठीक है, यान के माध्यम से। तो निम्नलिखित में से संचार उपग्रह किसके माध्यम से कार्य करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स सही आंसर है ट्रांसपोंडर के माध्यम से, ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसपोंडर के माध्यम से। 35वां सवाल, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की कौन सी उपयुक्त भाषा है, परिभाषा है। पहला, कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो कि सूचना पर प्रक्रिया करता है। दूसरा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि सूचना का भंडारण और पुनः प्राप्ति कर सकता है और शीघ्रता से मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा का प्रसंस्करण कर सकता है। तीसरा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि सूचना का भंडारण पूर्ण प्राप्ति कर सकता है और शीघ्रता से केवल मात्रात्मक डेटा का प्रसंस्करण कर सकता है। चौथा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो सूचना का भंडारण पूर्ण प्राप्ति कर सकता है और शीघ्रता से केवल गुणात्मक डेटा का प्रसंस्करण कर सकता है। तो फ्रेंड्स 35 मई में तो फ्रेंड्स कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि सूचना का भंडारण, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, पूर्ण प्राप्ति कर सकता है जो और शीघ्रता से क्विकली मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा का प्रसंस्करण कर सकता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज का क्लास। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हम दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आज का सेशन थोड़ा हल्का था दोस्तों, हम काफ़ी दिन से हार्ड सवाल ला रहे थे परंतु आप पर हो नहीं पा रहे थे, तो दोस्तों लास्ट में लेके आएंगे हम, बने रहिए दोस्तों। अगर आपको ऐसे ही कंटेंट चाहिए तो JB स्टडी पॉइंट का ऐप है ऑफिशियल कलर का, येलो कलर का, डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर किसी को दोस्तों ये PDF पढ़नी हो तो केवल 499 रुपये में दोस्तों एक हमने कोर्स जो स्टार्ट कर दिया है पेपर 1 का, और नेट हिस्ट्री का बैच है दोस्तों, TGT PGT हिस्ट्री का बैच है। किसी को जो भी ज्वाइन करना है दोस्तों या जानकारी लेनी हो तो हमारा नंबर 8755475312 और दूसरा नंबर हमारा दोस्तों 8218345167 संपर्क कर सकते हो। नेट हिस्ट्री, TGT PGT हिस्ट्री और पेपर 1 का दोस्तों बैच के बारे में। धन्यवाद क्लास करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे